नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं मोहनपुर इलाके में, जो कि नूरेलही इलाका आता है और ये थाना जाफराबाद पड़ता है। अब इस वक्त देखिए जिस दुकान के हम आपको हालत दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये पूरे में रात को आग लगाई गई है। कल शाम को यहाँ पे आग लगाई गई है और टारगेट करके इस दुकान को बार बार या इसके ओनर को बार बार उन पे हमला किया जा रहा है या उनको टारगेट किया जा रहा है। यह आग लगाई गई है। गनीमत ये रही कि आस पड़ोस के लोगों ने तुरंत उनको बताया, वो आए और पड़ोसियों ने मिलके इसको तुरंत आग को कंट्रोल किया। ये देखिए पूरा रेत फेंक के इसको शटर तोड़ के उन लोगों ने इस चीज़ को बचाया है, वरना आप देखिए पूरी दुकान जल के खाक हो जाती। मगर सबसे चौंकाने वाला मामला यहाँ पे ये आ रहा है कि इससे पहले इसी दुकान पे फिरौती की बात आती है। इनकी जो ऑनर हैं उनकी धर्मपत्नी को जान से मारने की धमकी दी जाती है, फिरौती की बात की जाती है, तब भी इनका मामला दर्ज होता है। उससे पहले भी इनके साथ इन पे अटैक होता है। तो आखिर इनको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? और ये तीसरी बार है, जैसा यहाँ इन्होंने बताया कि तीसरी बार है ये। आखिर यही दुकान, इसी दुकान के ऑनर या यही लोग क्यों टारगेट हैं? पुलिस जाफराबाद थाना आता है ये, जहां हम खड़े हैं ये थाना भजनपुरा है, मगर ये दुकान जाफराबाद के अंतर्गत आती है। तो आखिर पुलिस कर क्या रही है? क्या इनके साथ कोई बड़ा हादसा हो तब जागेगी? क्या इनकी जान चली जाए तब जागेगी? आखिर पुलिस ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? पहले भी इनसे फिरौती मांगी गई है, इनकी वाइफ को धमकाया गया था, इनके ऊपर फायरिंग की कोशिश की गई थी, तब भी हमने खबर दिखाई थी आपको। और आज फिर ये देखिए पूरी दुकान में आग लगा दी गई थी। वो तो 1:30 बजे के आसपास इनको खबर मिलती है, ये आते हैं और उसके बाद यहाँ के आसपास के लोग इस दुकान को जो आग लगी होती है उसको बुझाते हैं, कंट्रोल हो जाता है, वरना यहाँ लाखों का माल जल के खाक होता है और बहुत बड़ा हादसा होता है। कि आसपास देखिए, आसपास की दुकानें हैं, इसमें भी आग पकड़ती और ये पूरा मंजर भयानक हो सकता था। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नासिर अली। दुकान मेरी है, मेरी शॉप। नासिर जी, आपके साथ ये बार बार हादसा क्यों हो रहा है? पता नहीं क्यों हो रहा है इसमें। इससे पहले भी हो चुके 2 बार वारदात हुआ था। अभी जो इससे पहले जब वारदात कम से कम 1.25 साल हो गया, 14-15 महीने हो गए। आज रात को फिर लगा दी, 1:30 बजे करीब लगा दिया। इससे पहले भी आग लगाई थी? इससे पहले भी आग लगाई थी, मगर वो बुझ गई थी, कंट्रोल हो गई थी। और उससे पहले आपकी वाइफ को भी धमकाया गया था, जान से मारने की बात की गई थी। तब क्या था? फिरौती मांगी गई थी? हाँ, 25 लाख की फिरौती मांगी थी। नहीं दोगे तो मार देंगे, बच्चे को ढवा लेंगे, कहाँ रहते हो सब पता है, क्या पहन रखा, क्या ऑर्डर रखा, गाड़ी पे खड़े हो, ऐसे नजर बनाए रखा था यहाँ पे कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, उस सब पता थी उसको। और उसके बाद अभी तक उन्होंने पुलिस ने कोई कार्रवाई की? वो पकड़े गए? वो पकड़े गए थे, एक एनकाउंटर भी कर दिया था। जिसने धमकी उसको मार दिया। उसको मार दिया था? पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया? मतलब वो एक तरीके का बदमाश था। पीछे सरकारी बदमाश भी था, 1 लाख फिरौती का था। अच्छा, तो चलो उसका तो मान लेते हैं कि चलो उस पर कार्रवाई हो गई, नया चालू हो गया। ये नया चालू हो गया। दूसरी बार दुकान में आग लगाई जा रही है। तो ऐसे में यानी टारगेट आपको ही क्यों किया जा रहा है? पता नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ ही नहीं, 0/0 कुछ ही नहीं है। अपना खा कमा रहा हूँ ना, मैं किसी का किस्म खामा क्यों बोलूँ किसी को। अचानक ही ऐसा हो गया समय, कुछ हो तो बताऊँ भी। कल कितने बजे का हादसा ये 1:30 से 2 बजे की। मैं 51 पे आया तो आग बुझाया था, इन्होंने मिलके मुझे आग बुझाई है, रेत सब डाल के, सब इन्हीं की मेहरबानी है। आप ही से पूछ लेते हैं, इनकी कहीं कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी बात सुनी हो आपने? नहीं, मेरी नज़र में नहीं है। वैसे इनका जो बता रहे हैं वो सच है, मगर मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि मेरे सामने नहीं हुआ ये। मगर जनाब वही तो होता है ना, मार्केट में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई दुश्मनी होती है, तभी आदमी टारगेट करता है। तीसरी बार टारगेट क्यों इनको किया जा रहा है? हाँ, ये तो ऐसे लगता है जैसे साजिश होती है, जैसे जिस तरह के साजिश होती है इसी तरह कहता है। हाँ, बुझा कर जो रात मैंने बुझाई है ये, उस वक्त में था। कितने बजे आपको ये पता चलता है कि ये 1:30 बजे का टाइम था? आपने इनको कॉल किया? हाँ, नहीं, इनके बाप ने किया, उनसे हमने किया। यहाँ पर वो सो रहे थे, ऊपर लेटे हुए थे, ये दूसरी जगह रहते हैं। आपने इनके परिवार को इन्फॉर्म किया और फिर इन तक खबर गई है? हाँ। तो 1:30 बजे की रात के आसपास? हाँ, 1:30 बजे की। मगर लगता नहीं है कि ऐसे टारगेट करके? नहीं, 3 जगह जो यहाँ पर जल रही थी आग, तो ऐसा था जैसे कोई पेट्रोल पे कपड़े में पेट्रोल रख के
भारी अच्छा, मात्रा में पेट्रोल डाला, भारी अच्छा। मात्रा में। जैसे कोई पेट्रोल छिड़क के कपड़े पे, पूरी प्लानिंग से हाँ ऐसे ऐसे लगा। हाँ ऐसे दिख रहा था। और एक बोतल भी रखी हुई थी जिसमें आग लग चुकी थी पेट्रोल क्या था? में। पेट्रोल? पेट्रोल हाँ, हमें पूरा ये था पेट्रोल था। तो नासिर भाई, पेट्रोल डाल के आग लगाना, पेट्रोल की बोतल मिलना यहाँ पे, कपड़े में पेट्रोल डुबा के फिर यहाँ पे आग लगाना, तो आखिर ये सब चीज़ें क्यों? पता नहीं क्यों, क्या आदमी कमा कर नहीं दे सकता किसी को। लोग भी बता रहे हैं आपकी पता कोई- नहीं, कोई रंजिश किसी से कुछ भी नहीं है। अब वो पकड़े जाए तो पता चला भाई किस बात की दुश्मनी थी, क्या थी। जब सामने आए वो खुद बताएगा ना, मैं ये चाह रहा था समय। जैसे अब मेरे पिछली बार मत आपसे फिरौती मांगी वो मांगी गई थी, है ना? हाँ। क्या इस बार कोई ऐसी कॉल अभी कोई नहीं, उस कॉल का भी इंतजार है। हो सकता है कॉल आए, क्योंकि रात की बात थी, हो सकता है 2-1 दिन के बाद आए। थाना जाफराबाद पड़ता है, हाँ, आपने पुलिस कार्रवाई की, ये थाना पड़ता है इधर का अपना जाफराबाद। ठीक है, जाफराबाद पड़ता है। पुलिस आई थी, हाँ, पुलिस आई थी रात उन्होंने को। क्या कार्रवाई की अभी तक? वो लिख के ले गए और कह रहे हैं लाइन चालू करो, मैं फुटेज दो या डीवीआर दे दो, मैं जो आप आगे कार्रवाई करें। बाकी लिखे सब ले गए, लिखे मैं। अच्छा, तो यानी पुलिस आ चुकी है, हाँ, अपने जो काम वो कर- सुबह तो कोई नहीं है, रात में तो पुलिस आई थी, सुबह कोई पुलिस नहीं आई है। ये रात की 1:30 बजे के आसपास की बस, घटना है ना? हाँ, उसी- बस। जब आप यहाँ से गए थे तब सब कुछ ठीक था, जब रात को तो बंद करके गए थे, हाँ, वो मार तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर पिछली बार एक बार टारगेट किया गया था आपको भी। जी। तो ये लगता है कि उस चीज़ से जुड़ा हुआ है, या आप लोग को टारगेट क्यों किया जा रहा है बार-बार? मुझे तो उसी से लगता है, मुझे तो वही लोग लग रहे हैं कि जिसने पहले करा था। आप लोगों से फिरौती मांगना, बिल्कुल, अभी तो कॉल नहीं आई, हो सके कॉल आ सकती है कि धमकाने के लिए कि देखो मैंने पेट्रोल डाल के आग लगाई है, अगर नहीं करोगे तो फिर मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, धमकी दे के कॉल करना, गन वगैरह दिखाना, यही सब काम करेंगे और क्या है। पिछली बार भी आग लगाई गई थी, पिछली बार भी मेरे आग लगाई गई थी, अब ये फिर हो फिर गया। आग लगाई गई है। ये तो अच्छा और रहा कि टाइम से बच गई चीज़ें। हाँ, और पड़ोसियों ने आग बुझाई सबने। मम्मी हमारी ऊपर थी, पूरा घर में धुआं फैल गया था। ये फैमिली रहती है, आग लग जाए, घर की फैमिली है, बच्चे हैं ऊपर छोटे छोटे, कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल। और पिछली बार फिरौती मांगी गई थी, ये बोला गया था जान से मारने की धमकी दी थी मुझे और मेरे हस्बैंड को हाँ, कि बच्चों को उठा लेंगे, बच्चों को उठा लेंगे वगैरह, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आखिर यही क्यों टारगेट किया था? पता नहीं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि हमसे क्या दुश्मनी है। कोई दुश्मनी हो तो बता दो, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़े नहीं, किसी कस्टमर से भी लड़ाई झगड़े नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी से भी कोई लड़ाई नहीं है। पता नहीं क्यों बार बार करते हैं। और अच्छे से काम धाम करना, रात दिन मेहनत करना, इज्जत की रोटी कमाना, ये बार बार परेशान करते हैं। अब ऐसा नहीं लगता बहन जी कि देखो, पहले मैं आपको जान से मारने की धमकी, जी। 2 बार दुकान में आग लगाने की हाँ। कोशिश, तो अब तो दहशत बैठ गई, कल हाँ, कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं कि गुंडागर्दी चल रही है। टारगेट आप लोग तो लगातार बन रहे हो, हमेशा बनते रहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट में सिर्फ आप ही की दुकान- हमारे साथ ही आप होता है। लोग क्यों? पता नहीं क्या जलन है, कौन चल रहा है हम लोग से, सामने भी आके नहीं बताता। ये कोई बात है बताया हमें। कितने बजे आपको पता चलता है कि यहाँ आग लग गई है? 1:30-2 बजे 1:30-2 बजे का। जी। किसने बताया आपको? ऊपर से आवाज मारे तो मतलब कि पूरे कमरे में धुआं न भर गया, जब चिल्लाने लगी कि पड़ोसियों आग- ने बताया, हाँ उन्होंने देखा। हाँ, कहीं नाच की दुकान में आग लग गई और पूरे घर में धुआं हो गया। सब निकल के बाहर आया, फिर सबको जगाया हमने। तो ये आंटी जी बार बार आप ही की दुकानों में पता नहीं क्यों हो क्यों दुश्मनी इतनी हो रही नासिर से। रहा है? आपके बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है हाँ। कि जान से मार जो देंगे, तो फिरौती सीधा है, मांगी ये जा भी रही हाल है। हाँ। सीधा ही नाजायज फायदा उठा रहे हैं सब इस पे। कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कोई बातचीत कभी नहीं? कुछ नहीं, किसी ने कुछ कहीं कोई बात नहीं? ना किसी को दिमागी नहीं है, मैं बच्चों से किसी से नहीं है। अगर मैं बुरा था कोई आग भी नहीं बुझाता, अगर मैं हाँ। आग भी नहीं बुझाता। ऐसे कुछ नहीं, कभी कोई बात नहीं। तो बहुत शरीफ आदमी। हाँ, लगता नहीं है कि बार बार इन्हीं के ऊपर टारगेट क्यों होता है? ये तो पता नहीं, कई बार हो चुका है इनके साथ। 1:30 बजे रात को आग लगा के चला गया पेट्रोल। अभी आपको पता चलता है मुझे अभी पता चला है जी। इनके साथ ही बार बार हादसा क्यों हो रहा है? ये तो हो सकता है शायद इनके पीछे कोई दुश्मन लगाओ या इनके काम काज से जलता पिछली हो। बार मारने की और फिरौती की कोशिश की गई थी, 2 बार आग लगा चुके दुकान आई में। डोंट नो, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे तो अभी जैसे ही पता लगा है, मैं तो जा रहा था कहीं, ये हेलमेट मेरे हाथ में, और मैं तो अभी देख के चौंक गया। मुझे तो 1-2 बार पहले भी खबर मिलती कि इनकी दुकान में ऐसा कुछ हो चुका है, हाँ। लेकिन इसके
बारे में पता ही देंगे क्या मैटर है, लेकिन बहरहाल ये है 1.5 साल हो चुका इससे पहले। हाँ, बाकी इसके 1.5 साल बाद पहले इनसे फिरौती मांगी गई थी, इनके बच्चों को, इनकी वाइफ को मारने की धमकी दी गई थी और 2 बार आग लग चुकी है। ये सेकंड टाइम इनके दुकान में आ गए। इसके फिरौती के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। बहरहाल ये है कि जो भी हुआ है बड़ी दुखद घटना, और अगर ऐसा होता है तो इसमें ये इंसान नासिर भाई ऐसे हैं? नहीं, बहुत शरीफ आदमी बेचारे, बहुत अच्छे आदमी है, तो सबसे मेल जोल प्यार मोहब्बत, सबसे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात वही ना, नहीं। मगर टारगेट यही क्यों, इनकी फैमिली ही क्यों? ये सवाल तो दिमाग में आता होगा ना। आता है क्यों? अगर ऐसी बात है तो बहुत गलत है ये। प्रशासन को इस काम में कुछ करना चाहिए, इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए और प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए इस चीज़ में। देखिए, ये हैरत की बात है। हम आपको एक बार दुकान दिखाते हैं। ये मिनी मोनेस्ट्री यहाँ पे है और काफ़ी फेमस दुकान है यहाँ पे नूर इलाही की। और इस समय ये आप देखिए, इसकी हालत देखिए किस तरीके से यहाँ हो चुकी है। पूरा शटर वटर यहाँ पे सब कुछ जल चुका है, सारी वायरिंग। यहाँ पे भी नीचे आग पकड़ चुकी थी। अगर इनको समय पे पता नहीं चलता या ये समय पे इसकी दुकान का शटर नहीं खोलते, नहीं तोड़ते और इसमें अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो रेत और इन चीज़ों से बचाव नहीं करते, तो ये दुकान पूरी जल के खाक हो जाती। ऊपर लोग रहते हैं, परिवार के, फैमिली के लोग इसमें रहते हैं। अगल बगल में दुकानें हैं। आप सोचिए कितना बड़ा और कितना भयानक मंजर यहाँ हो सकता था। मगर एक चीज़ बार बार समझ में यहाँ पे जो आती है कि इनको टारगेट किया जा रहा है। मगर टारगेट कौन कर रहा है, क्या कारण है, यह समझ में नहीं आता किसी भी व्यक्ति के। इस पूरे बाज़ार में हम ये दूसरी बार कवर करने आ रहे हैं इनको। इस पूरे बाज़ार में हमने कोई ऐसी खबर नहीं कवर की कि किसी को धमकी दी गई हो, कहीं किसी की दुकान में आग लगाई हो, किसी को मार पिटाई की गई हो। मगर यही क्यों, इनको बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या पीछे कोई इनकी बात है? मगर जब हमने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि क्या कभी कोई इनकी बात सुनी है, तो सब कह रहे हैं ये निहायत ही शरीफ आदमी हैं, काम धंधे वाले आदमी हैं, कहीं कोई इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बदतमीजी किसी की नहीं है। तो फिर आखिर इनके परिवार, इनकी बीवी, इनके बच्चों को और इनकी दुकान के काम धंधे को टारगेट क्यों किया जा रहा है? पुलिस पे अब सवाल उठता है। मगर पुलिस ने पहले भी ऐसे बताया है, उन्होंने बताया खुद दुकानदार ने, नसीर भाई ने, कि यहाँ पे पुलिस ने पिछली जो यहाँ पे उनको धमकी दी गई थी, फिरौती मांगी गई थी, उस पर कार्रवाई की है। मगर अब सवाल पुलिस पे ये उठता है कि पुलिस इस जांच करे इस मामले की कि वो कौन व्यक्ति है जो इनकी दुकान में पेट्रोल डाल के आग लगाता है, जो इनकी दुकान के सामने आके धमकी देता है, इनके पूरी फैमिली को टारगेट करता है और बार बार इनको और इनकी दुकान को टारगेट क्यों किया जा रहा है। यह हैरत की बात है। इसमें आग लगाई थी। हाँ, सही प्लास्टिक है। देखिए, तो अब ऐसे में आप सोचिए कि परिवार डरे क्यों ना, परिवार के अंदर दहशत क्यों ना पैदा हो, लोग अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वाले क्यों ना डरें कि आज इनके साथ हादसा हो सकता है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि यही दुकान पिछले 1.5-2 साल के अंदर तीसरी बार टारगेट पे है, परिवार तीसरी बार टारगेट पे है। तो आखिर कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई राज है और पुलिस अब इस पर जांच करे, क्योंकि जाफराबाद थाना आता है उत्तर पूर्वी दिल्ली का। ऐसे में उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस मामले की तह तक जाए और वो क्लू ढूंढ के निकाले जिसकी वजह से ये बार बार टारगेट हो रहे हैं। कैमरामैन मोहित के साथ नूर इलाही, दिल्ली।